गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप डैट आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल्स हैं या जो भी क्लास के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे होंगे। एकलव्य ट्यूटोरियल खास है क्योंकि यहाँ हम 9th 10th और साथ साथ इंटर आर्ट्स की तैयारी विशेष तरीके से कराते हैं और साथ साथ ओरिएंटेड मटेरियल्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। बेहतर रिजल्ट्स के लिए हमेशा हमारे जो बेस्ट फैकल्टीज हैं वो तत्पर होते हैं और वी आर प्रोवाइडेड स्मार्ट क्लासेस। आवर एड्रेस फर्स्ट ब्रांच बसंतपुर एंड सेकंड मगरी प्लान कैंपस। कंटेक्ट एज 8083358003 एंड 9631003873। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ टेंस, यानी सबसे पहले हम टेंस के कंसेप्ट को समझेंगे, यानी ये समझेंगे कि टेंस है क्या, टेंस किसे कहते हैं, क्या है टेंस। तो अगर हम जनरली बात करें सिलेबस की तो चाहे हम वॉइस पढ़े, नरेशन पढ़े, रिमूव टू पढ़े, डिग्री पढ़े या ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित जितने भी चैप्टर्स को हम क्लियर करेंगे सबका बेस जो है टेंस ही माना जाता है और टेंस से ही संबंधित जितने भी चैप्टर्स हैं उसको हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हमें सभी चैप्टरों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें टेंस पे कमांड करना होगा, इसके रूल्स को समझना होगा, तब जाके हम अच्छा से ग्रामर के जितने पोर्शन हैं उसको अच्छा से हम सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं और आने वाले जो भी एग्जाम के क्वेश्चन है उसको हम आसानी से कर सकते हैं। खास करके मैं बता दूं कि जो भी चैप्टर में शुरू करूंगा बेसिक क्लास से ही शुरू करूंगा ताकि बेसिक का कंसेप्ट क्लियर कराने के बाद आगे हम अपने सिलेबस से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ताकि जो भी जहां भी आपकी वीक पॉइंट हो वो बेसिक क्लास से आपका डाउट जो है क्लियर हो सके। तो चलिए ध्यान से देखेंगे और हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी जो भी पढ़ाया जाए उसको अच्छा से ध्यान से देखना है, समझना है, सीखना है, खुद से प्रयास करना है। जो एग्जाम्पल आपको बताया जाए उस एग्जाम्पल से संबंधित और भी एग्जाम्पल को समझना होगा, सीखना होगा और मेहनत करना होगा, क्योंकि बिना मेहनत किए हुए हम कुछ नहीं कर सकते। कहा जाता है कि जो किताबों के सामने अपने सर को झुकाए मेहनत करके जाता है बिना कोई चीज़ की परवाह किए, आने वाला वक्त समय होता है कि दुनिया उसकी फिक्र करती है और दुनिया उसके सामने अपनी सर झुकाती है। तो हमें मेहनत करना है। जब हम पढ़ रहे हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छा से समझना है और मन से मेहनत करना है, तभी जाकर हम लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, अदरवाइज सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा। तो चलिए समय को हम वेस्ट ना करें, पढ़ाई करें और जो हमारा आज का टॉपिक है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं टेंस, यानी कंसेप्ट ऑफ टेंस। टेंस के कंसेप्ट को पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर इसके रूल्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इससे जितने भी वर्ड्स आउट आते हैं, फिल द गैप्स, उसको हम भरेंगे, उसको पढ़ेंगे ताकि उसके हम आसानी से क्वेश्चन को क्लियर कर सकें। तो चलिए आइए आज हम चर्चा करेंगे कंसेप्ट ऑफ टेंस। तो सिंपली टेंस का नॉर्मल हिंदी आप जानते हैं काल। तो कहते हैं कि सिंपली टाइम इज कॉल्ड टेंस। ये होता है कि नहीं, टेंस जो है हम कहते हैं क्या, यानी टाइम। यहां तो ठीक है, टेंस को हम टाइम कहते हैं। तो टाइम कहने का मतलब, जैसे मैं आपसे बात करूं एग्जांपल कि मैं यहां पे लिखकर मैं समझा दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ध्यान देंगे यहां पे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सिंपल है, दैट इज फैक्ट कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाऊंगा तो या तो समय तो देना पड़ेगा मुझे और आपको भी पढ़ने के लिए समय देना पड़ेगा। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यानी ये निश्चित है, एग्जैक्ट कि मैं समय दे रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहा हूं। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये तो समय है कि समय देकर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप समय देकर पढ़ रहे हैं, ये दैट इज फैक्ट। बट यहां ये ध्यान में हम देंगे
कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी यहाँ पे पढ़ाना जो हो रहा है, यह जो हो रहा है वर्क, कार्य हो रहा है यहाँ पे समय अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी समय के अनुसार, यहाँ पे हम देखें समय के अनुसार कि मैं आपको समय देकर पढ़ा रहा हूं, आप समय देकर पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पढ़ाने में क्या, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी यहाँ पे वर्क भी हो रही है। यानी सिंपल हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि टेंस टाइम और टाइम के साथ साथ हम क्या किसके बारे में इसमें कंसेप्ट क्लियर करेंगे, वर्क, यानी टाइम का संबंध जो हम देखेंगे यहाँ पे, टेंस का जो संबंध देखेंगे टाइम एंड वर्क, वर्क यानी कार्य। तो इसमें हम पढ़ेंगे टेंस को हम बोल सकते हैं टाइम इज कॉल्ड टेंस, समय को ही काल कहते हैं। तो समय में हम करते क्या है, तो कार्य करते हैं। मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे क्लियर किया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी मैं काम कर रहा हूं, आप भी पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो यानी हम इसमें टाइम और कार्य से संबंधित हम जितने भी एग्जाम्पल हैं उसको हम स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहां देखते हैं, या सिंपली आप ये भी डिफाइन कर सकते हो, टी से होता है टाइम, ई से हम बोल सकते हैं इसेंशियल, एन से नेचुरल, एस से सिस्टम एंड ई से होता है एडुकेशन। यहां पे हम बात करें, चलिए तो इसमें हम अभी जैसे एग्जांपल देकर आपको समझाएं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यानी सिंपल इसमें दो देखिए, टाइम और वर्क की सहायता से हम टेंस के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है किसी कार्य को करने के लिए, उसे भी हम टेंस कहते हैं। या यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं इंग्लिश ग्रामर की वे रूल्स, जो यानी कोई भी कार्य कितने समय में हुआ, होने को है, हो रहा है, इससे हमें जानकारी मिलती है। तो चलिए इसके बाद हम आगे देख रहे हैं कि वर्क और टाइम के अनुसार यहाँ पे, तो सबसे पहले हम जानेंगे टाइम के अनुसार टाइप्स ऑफ टेंस, यानी टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो क्या होता है कि टाइप्स ऑफ टेंस में सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि टेंस जो होता है, आप जानते भी है, पढ़े भी है, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, यानी टेंस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जिसको हम कहते हैं, पहला को कहते हैं यानी प्रेजेंट टेंस यानी होता है जैसे कि वर्तमान, विच वर्क डन एट द प्रेजेंट टाइम, यानी कहने का मतलब जो कार्य होता है, कर रहा हूं, हो चुका है, या कोई वर्क लंबे समय से जारी है और कुछ और उसका अवशेष बाकी है और अभी चल रहा है, यानी वर्तमान, इसका हिंदी होगा वर्तमान काल। एंड दूसरा हमें इसका जानना होगा काइंड्स ऑफ टेंस, पास्ट टेंस, यानी जैसे हमारी जन्म 20 साल पहले हुई थी, हमने ये काम इतना 5 साल 6 साल या 2 सप्ताह 3 सप्ताह पहले किया था, यानी बीत चुका है, उसको हम पास्ट टेंस यानी भूतकाल। और मैं इस काम को करूंगा, मैं इस साल एग्जाम दूंगा, तो यह जो होगा आने वाला समय, यानी तीसरा टाइप जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। यानी मैं आपसे चर्चा करता हूं कि टेंस और टाइप्स ऑफ टेंस, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, जिसमें फर्स्ट प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, सेकंड पास्ट टेंस भूतकाल, एंड थर्ड फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, यानी जिसके बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो उसको हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। जो बीत चुका है हमारे साथ उसको पास्ट कहेंगे, और जो अभी जस्ट गोइंग ऑन जारी है उसको हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। चलिए टाइप्स ऑफ टेंस में हम समझेंगे, यानी यहाँ पे अब हम समझेंगे कि टेंस जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला जो आपको हम बताएं प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, जिसे हम बोल सकते हैं विच एक्शन डन एट द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। सेकंड जो हम पढ़े वो था हमारा पास्ट टेंस यानी भूतकाल जो बीत चुका है, और थर्ड जो होता है फ्यूचर यानी भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। बस इस कंसेप्ट को समझेंगे।
कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब हम जानेंगे कि ये टेंस जो होता है, टेंस को हम कहते हैं टाइम इज ए कॉल्ड टेंस, यानी समय के बारे में जानकारी होती है, पता चलता है। तो समय हमें क्या बताता है, किसी कार्य, कोई भी कार्य कब हुआ, किस समय में हुआ, कब होगा, ये हमें पॉइंट आउट कराता है। तो यहां से हम जानेंगे कि टेंस जो है प्रेजेंट टेंस या किस प्रकार के कार्य को किस समय में पूरा कराता है, होता है, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम ये जो होता है, इसके जो होते हैं ये चार, ये प्रत्येक के चार चार इसके काइंड्स होते हैं। तो फर्स्ट हम कहते हैं कि प्रेजेंट, फर्स्ट जो हमारा यहां से होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कहने का मतलब यहाँ पे देखिए आई एन, इसको पढ़ेंगे आई एन, ऐसे आई एन इसको समझ लेंगे, आई एन डी, इनडिफिनिट। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, डिफिनिट, आप ये सुना वर्ड है डिफिनिट, कहते हैं कि मैं ये काम डिफिनिट ही करूंगा, यानी डेट मीन्स क्या कि निश्चित, और यहाँ इन लगने का मतलब इंडेफिनिट, यानी इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि मैं पढ़ता हूं, आप यहां रहते हैं, ये इंडेफिनिट है। उसके बाद यहां पे हम कहेंगे, उसके बाद समय के अनुसार पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में इसके जो पहचान के रूल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, आपको बताएंगे हम। और सेकंड जो इसका होता है, सेकंड कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस, यानी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब कोई कार्य जारी है, चल रहा है, मैं कर रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, वर्क इज टू बी कंटिन्यू, यानी कंटिन्यूअस का मतलब कार्य जारी है, यानी जो कार्य चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस, यानी इसको हम दूसरा क्या बोलेंगे, डॉट का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा जो हमारा होता है परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट यानी कहते हैं कि मैं पढ़ चुका हूं, परफेक्ट यानी ये कार्य जो है मैं इस अपने पाठ्य वस्तु को कंप्लीट कर चुका हूं, यानी दैट मींस कि मैं इसको कर चुका हूं, यानी ये क्या है, परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। थर्ड जो हमें फोर्थ जो पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई कार्य जो है लंबे समय से चल रहा है और उसका कुछ अवशेष जो है, कुछ पार्ट जो है उसका बाकी है, तो उसको हम कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें ध्यान देंगे, इंडेफिनिट को हम सिंपल टेंस भी कहते हैं और कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। और यही इसमें भी जो होगा चारों हो जाएगा। फर्स्ट ये हो जाएगा क्या बोलते हैं कि इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, और सेकंड हमारा हो जाएगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस, एंड तीसरा जो हो जाएगा परफेक्ट टेंस, और फोर्थ जो हो जाएगा हमारा परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और सेम यही हम क्या काम करेंगे कि चारों इसका प्रेजेंट, फ्यूचर, फ्यूचर का भी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, हम जो है इसका यानी चार चार चार, यानी टोटल जो है 12 हमें पढ़ना है। प्रेजेंट के 4 पढ़ना है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट का भी 4, और ये। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में एक एक करके सबके रूल्स जो है पढ़ेंगे, फिर सुटेबल फिल द गैप्स, कैसे टाइम एंड टेंस बनाते हैं उसके रूल्स को हम अच्छा से समझेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम इसके टेंस के फर्स्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी बेसिक, जैसे हम बोले बेसिक क्लास से ही हम शुरू, बेसिक से ही शुरू करेंगे ताकि आपको समझने में कहीं से कोई परेशानी ना हो और ध्यान से समझें। चलिए जहां भी डाउट्स हो उसको कमेंट्स में जरूर आप बताएं। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे इसमें कि इसका पहचान जो होता है वो क्या होता है। तो पहचान, तो पहचान हम याद रखेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, यानी सिंपल हम याद रखेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती हो, ते हो, ता है, ती हूं, ते हो, तो पहचान इसका सिंपल याद रखेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती हूं, ते हो, उसे हम कहेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। यानी
जैसे एग्जाम्पल हम एक देखते हैं कि जैसे कहते हैं मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। तो मैं पढ़ता हूं अंत में क्या है? ता। अंत में क्या है? ता हूं। वे जैसे वह पटना जाता है, तो अंत में क्या है? ता है। इसके कुछ विशेष रूल्स हैं, तो पहले इसकी बेसिक जो ये जो है इस पे हम कमांड कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी बेसिक रूल्स, इसकी जो क्या बोलते हैं कि विशेष रूल्स जो है उसको हम पढ़ेंगे कि टाइम एंड टेंस में कैसे हम सुटेबल वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्योंकि आपको बताया गया और जो टेंस होता है चेंजेस फॉर्म्स ऑफ वर्ब होता है, यानी क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे भी हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ा था, मैं पढ़ूंगा। आप यहां पे नोटिस कर रहे हैं कि क्रिया के रूप में क्या हो रही है? परिवर्तन हो रही है। तो यहां पे ता है, ता हूं, ता है। तो पहचान, जिस हिंदी वाक्य अंत में आपको कोई भी बड़ा वाक्य मिले उसमें आपको ता है, ती हूं, ते हो, तो उसको बोलेंगे आप कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, दिमाग में बिल्कुल सेट कर लें आप कि अंत में ता है, ती हूं, ते हो, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझेंगे और इसी टेंस के रूल से हम इसके जो भी एज एग्जांपल होगा या जो भी वाक्य होगा उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और ट्रांसलेट करना होगा तो उसको ट्रांसलेट करेंगे हम। तो चलिए अब इसके बनाने के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, इसके वाक्य को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यानी कर्ता। मैं, वह, दे, वी, यू, ही, सी जो होता है इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं और ये क्या बोलते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार ये केस में बदल जाता है। तो चलिए सब्जेक्ट पर लिखते हैं मैं, वह, कोई भी नेमिंग वर्ड को हम फर्स्ट में हो तो उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद प्लस वर्ब, यानी वर्ब का मतलब ही का मतलब होता है वर्ब, यानी वर्ब वन या यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा इसको समझेंगे। वर्ब फाइव, वर्ब फाइव यानी एस या ईएस। एस या ईएस ये जो जिस वर्ब में, यानी वर्ब हम कहते हैं जैसे कि हंसना, खेलना, रोना, पढ़ना, आना, जाना, गाना, ये सब जो होता है जिसके अंत में ना हो, जिससे क्रिया के रूप में परिवर्तन हो, वह आपका वर्ब होता है। जिसमें पढ़ना, खाना, जाना, आना, ये सब रीडिंग, ईटिंग, डूइंग, रीड, ईट, प्ले, ये सब जो होता है हमारा वर्ब होता है। तो वर्ब यानी यहाँ पे वर्ब वन, वर्ब फाइव का प्रयोग प्लस जो होगा उसके बाद हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख देंगे। चलिए तो हम पहचान इसका समझ गए, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ता है, ती हूं, ते हो, और देख रहे हैं ता है सिंपल दो सेंटेंस हम लिए हुए हैं यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर इसका जो है सब्जेक्ट, यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर की सब्जेक्ट है और वर्ब वन, वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि वर्ब वन, वर्ब फाइव के बारे में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि वर्ब फाइव यानी यहाँ पे हम थोड़ा सा नोट में याद रखेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ यानी ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, एक कोई नेम हुआ इत्यादि के साथ सब्जेक्ट इसको यहां लिख देते हैं। सब्जेक्ट ही, सी, इट, राम, इट, सी के साथ वर्ब फाइव का प्रयोग करते हैं। वर्ब फाइव का प्रयोग होता है। थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे आप कि वर्ब फाइव यानी थर्ड पर्सन कहते हैं ही, सी, इट, सिंगुलर नेम को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट या ये इस रूप में हो, ये हो, तो हम वर्ब फाइव का प्रयोग करते हैं। यानी वर्ब में जो है एस या ईएस का प्रयोग हम करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम समझेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे नंबर, सिंगुलर प्लूरल नंबर के बारे में। तो नंबर क्या होता है कि जैसे हम कहेंगे विच नाउन इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड, यानी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, या किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम सिंपली पढ़े हुए हैं कि नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको नंबर को पहले डिफाइन करेंगे कि
विच नाउन डिनोट्स मोर देन वन पर्सन या ओनली वन पर्सन इज कॉल्ड नंबर, उसको हम नंबर कहते हैं। और यह जो नंबर होता है वह देयर आर टू काइंड्स, फर्स्ट वी नो सिंगुलर नंबर एंड सेकंड प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर यानी विच नाउन या नंबर डिनोट्स ओनली वन पर्सन, एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसको हम सिंगुलर नंबर कहेंगे। और विच नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक का बोध हो, जैसे कहते हैं कलम तो कलमें, पेन पेन्स, बुक बुक्स, टेबल टेबल्स, चेयर चेयर्स, बॉक्स बॉक्सेस। तो एक से अधिक का जब बोध होगा तो उसको हम बोलेंगे प्लूरल नंबर। दैट मीन्स आप याद रखेंगे विच नाउन या नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन इज कॉल्ड प्लूरल, एक से अधिक का बोध होगा। और विच नंबर डिनोट्स करेगा ओनली वन पर्सन इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। तो यहां पे याद रखेंगे ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ वर्ब फाइव का प्रयोग करते हैं। वर्ब फाइव का मतलब कि अंत में वर्ब के एस या ईएस जोड़ते हैं। तो यहाँ इसमें जैसे हम कहते हैं यहाँ पे कि जैसे कह देंगे यहाँ पे कि गो, तो इसमें हम ईएस जोड़ देंगे वर्ब फाइव के रूप में, तो हो जाएगा गोज। क्या हो गया? गोज। अगर यहाँ पे कह दिए रीड वर्ब है आपका, तो क्या हो जाएगा? एस जुड़ गया, रीड्स। तो ये आपका हो गया, बन गया ये जो आपका जो पोर्शन, जो ये जो वर्ड बन गया, ये वर्ब फाइव बन गया। वर्ब फोर बनाना होगा तो उसमें हम आईएनजी ऐड करते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो हम वर्ब फाइव का प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ पे जो भी हंसना, खेलना, पढ़ना, रोना, आना जाना, गाना, जो भी होगा उसके अंत में हम एस या ईएस एज ए रूल हम ऐड करेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पे देखिए तो इसमें एस जोड़ दिया लेकिन इसमें ईएस जोड़ रहे हैं। तो आप हम नंबर में पढ़े क्या बोलते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स जो होते हैं कि कब हम ये एस जोड़ते हैं, कब ईएस जोड़ते हैं। तो थोड़ा सा इसमें हम चर्चा कर लेंगे कि जिस नाउन बोल देंगे या नंबर के अंत में ओ हो, डबल एस हो, सी एच हो, एक्स हो, तो अंत में जिस वर्ब के यहाँ वर्ब लिख देते हैं ताकि समझ में आपको आ जाएगा। जिस वर्ब के अंत में ओ डबल एस सी एच एक्स हो तो अंत में जो होता है हम ईएस जोड़ देते हैं। ईएस क्या करते हैं बाबू? जोड़ते हैं। जैसे में देखिए गो, तो क्या हो गया? गोज। अब हम कहेंगे यहाँ पे टीच, टीचेस। अगर हम यहाँ बात कर दें टीच सी एच है तो इसका वर्ब फाइव क्या हो जाएगा? टीचेस। तो याद कर रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे आप, बिल्कुल टेंस का कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा कि अंत में पहचान ता है ती हूं ते हो, और अंत में ता है ती का दोस्त यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया हुआ आपको। उसके बाद स्ट्रक्चर याद रख लेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? वर्ब। वर्ब में वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब वन का मतलब कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसमें हम वर्ब वन ही लिख देंगे। अगर वर्ब फाइव का नोट फर्स्ट में देख लेंगे कि यहाँ पे वर्ब फाइव का प्रयोग को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही सी इट नाम हो तो वहां पे हम वर्ब फाइव का प्रयोग करेंगे, यानी अंत में एस या ईएस हम ऐड कर देंगे। तो क्लियर हो गया। यहाँ पे वर्ब फाइव में हम क्या करेंगे? एस या ईएस जोड़ देंगे अकॉर्डिंग टू वर्ब। उसके बाद चलिए देखते हैं हम वर्ब फाइव का प्रयोग कहां करेंगे। तो दूसरा नोट में हम यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा 2 नंबर कि अगर आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, दे हो, एक साथ एक अभी बताया कि विच नंबर या नाउन डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक का डिनोट्स करता है तो उसका हम प्लूरल कहते हैं। तो यहाँ पे आई, वी, दे, यू, राम एंड श्याम सब्जेक्ट के रूप में हो, सब्जेक्ट हो, सिंपल लिख देते हैं, सब्जेक्ट हो तो वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे वर्ब वन का प्रयोग हम करते हैं। यानी अगर यहाँ पे आई सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है इसका प्रयोग, तो यहाँ ध्यान देंगे वी, यू, दे, राम एंड श्याम क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में हो, सब्जेक्ट हो तो वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेंगे। और ये सब सब्जेक्ट के रूप में होगा तो अगर पढ़ना रहेगा, खेलना रहेगा वर्ब तो हम उसका प्ले ही लिखेंगे, इसमें एसीएस कुछ नहीं जोड़ेंगे। बस यही याद रखेंगे
कि अगर सिंगुलर होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर तो अंत में ESEIS एज ए रूल हम ऐड कर देंगे, और आई वी दे यू प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होगा तो वर्ब वन का ही हम प्रयोग करेंगे। चलिए तो अब हम देखेंगे मैं का स्पेलिंग क्या होगा, आई। यहाँ पे हम देखेंगे कि मैं का क्या होगा, आई। अब हम आपको यहाँ पे लिखना है वर्ब को 2 नंबर में वर्ब का प्रयोग करना है। तो पढ़ता का वर्ब क्या होता है, रीड, सॉरी इंग्लिश क्या होता है, रीड। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आई रीड। अब हम देख लेंगे इसमें ये छूटेगा या नहीं, वर्ब वन ही होगा। तो देख रहे हैं कि सब्जेक्ट में अगर ये सब आई वी दे यू सब रहे तो वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, यानी आई रीड, यही हो जाएगा। मैं पढ़ता हूं का इंग्लिश आई रीड। अब सेकंड देखते हैं, वह पटना से आता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है 1 नंबर में, वह। तो वह का क्या लिखेंगे हम, ही लिख दिए। अब वर्ब का प्रयोग करना है तो इसमें वर्ब क्या है, जाता, यानी जाना का वर्ब इंग्लिश क्या होता है, गो। अब देखिए सब्जेक्ट के रूप में अगर ही सी इट, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब 5 में हम क्या जोड़ेंगे, एस या ईएस। इसमें गो के संग हम क्या जोड़ेंगे, ईएस। तो क्या हो जाएगा, ही गोस। अब इसमें उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, पटना, तो ही गोस टू क्या लिख देंगे, पटना। तो इसमें हम कैसे सॉल्व किए, बनाए इसको ट्रांसलेट किए। वह के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट हुआ, वह के क्या लिखे, ही। अब यहाँ वर्ब क्या है, जाना क्या हुआ, गो। तो देख रहे हैं ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इस वर्ब 5 का प्रयोग, यानी इसके वर्ब में हम एसीएस जोड़ेंगे। तो देख रहे हैं अंत में ओ है, इसलिए इसमें अंत में क्या जोड़े, ईएस, टू पटना। ऑब्जेक्ट क्या है, पटना, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम, पटना। तो इस तरह के आप ट्रांसलेशन जो है एक्सरसाइज अपने बुक से करेंगे ताकि इसके जो रूल्स, विशेष रूल्स जो है वो आसानी से समझ में आएगा।